हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अपना नाम और क्लास टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे सॉल्यूशन के साथ। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में चार पार्टनर है, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:3:3 और 1 अप्रैल 2016 की आपके पास बैलेंस शीट है। 1 अप्रैल 2016 से ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं, चेंज करके 1:1:1:1 करना चाहते हैं इक्वली। मतलब कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बराबर बांटा जाएगा। गुडविल की वैल्यूएशन की आपने 90,000 की, और वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ रहा है 1 लाख। फिक्स्ड एसेट्स आपकी 10% से डेप्रिशिएट हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट्स आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मेंटेन करना है। बनाना है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट नई फर्म की। कैसे करोगे शुरुआत अपने क्वेश्चन की? जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, हमेशा ऐसे क्वेश्चन से हमें गुडविल की वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल जो हमारी है उसको पार्टनर्स में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता आज की डेट में ओल्ड रेशियो में, तो उनका हिस्सा क्या बनता, और आगे चल करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा न्यू रेशियो में, तो उनका हिस्सा क्या बनेगा। इस तरह से उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क आएगा, कोई खोएगा और कोई पाएगा, उसी की चीज को आपको कंपनसेट करना है। क्यों? क्योंकि गुडविल आज हम बेच नहीं सकते, उसको रियलाइज नहीं कर सकते। हम बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे, हम सिर्फ बिजनेस को क्या कर रहे हैं, रिवैल्यूएट कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बिजनेस तो हमारा कंटिन्यू रहेगा। जब आगे जब बिजनेस डिसॉल्व होगा और इस गुडविल को हम बेचेंगे, तब कौन सी रेशो में बांटेंगे? न्यू रेशो में। और अगर आज वाइंड अप करते तो इस रेशो में बढ़ता। तो इस हिसाब से किसी का नुकसान और किसी का फायदा होने वाला है, और जिसका नुकसान होने वाला है वो बियर नहीं करेगा। उसके लिए आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। गेनिंग पार्टनर्स उनको कंपनसेट करेंगे, लेकिन कितना, वही आपको निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करो। सुरेश का पहले हिस्सा था 2/10, न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग 1/4 है। पहले उसका हिस्सा कम था, आगे चल करके उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है। 1/20th फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है। आगे चल करके गुडविल में भी इसका शेयर ऑफ गुडविल इतनी फ्रैक्शन से बढ़ करके उसको मिलेगा। रमेश भी इतने से ही गेन कर रहा है, और महेश सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले उसका ज्यादा था शेयर ऑफ प्रॉफिट, आगे चल करके उसको घट के मिल रहा है। तो 1/20th फ्रैक्शन से वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही गणेश भी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20th। अब आपने ये तो निकाल लिया किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है। अगर हमें कंपनसेट करना है तो उसके लिए अमाउंट चाहिए कि किसका कितना नुकसान हो रहा है। वो कैसे निकालोगे? तो 90,000 की अगर गुडविल है, 90,000 का 1/20th पार्ट सुरेश को फायदा हो रहा है, तो इसका 1/20th पार्ट 4500 रुपए से इसको गुडविल आगे चल करके बढ़ करके मिलेगी। तो यही इसका गेनिंग अमाउंट है। रमेश को भी 1/20th 90,000 का मिल रहा है, 4500 रुपए, ये इसको गेन हो रहा है। तो ये दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, फायदा हो रहा है इन दोनों को। तो ये दोनों किसका शेयर ले रहे हैं? महेश और गणेश का। आगे चल करके इन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल इन दोनों को मिलने वाला है, तो इन दोनों को ही ये कंपनसेट करेंगे। महेश ने कितना खोया? अपना शेयर ऑफ गुडविल 1/20th 90,000 का 4500। गणेश ने भी 1/20th 90,000 का 4500। एक तरह से महेश और गणेश ने अपना शेयर ऑफ गुडविल बेचा, और सुरेश और रमेश ने खरीदा, जिसके लिए ये दोनों पेमेंट करेंगे और इन दोनों को मिलेगी। तो सुरेश और रमेश गेनिंग पार्टनर है, शेयर ऑफ गुडविल खरीद रहे हैं, तो पेमेंट करेंगे 4500 इनके अकाउंट को डेबिट करो। महेश गणेश बेच रहे हैं अपना शेयर ऑफ गुडविल, तो इनके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, इनको पेमेंट मिलेगी। ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री। यहाँ पर हमने गुडविल को बुक्स में बिना दिखाए, हम गुडविल को आगे बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। गुडविल की वजह से किसी का नुकसान जो फायदा होने वाला था, वो पार्टनर्स में आपने आपस में एडजस्ट कर दिया। पार्टनर्स के अकाउंट में चेंजेस आएंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स पे आ जाओ,
बैलेंस शीट में आपके पास बैलेंसेस है, फॉर्मेट आपको तैयार रखने हैं ताकि साथ के साथ अगर आप पोस्टिंग करोगे तो कोई चीज मिस नहीं करोगे, एक ही बार में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। ओपनिंग बैलेंसेस क्रेडिट साइड पे लिखो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख। यहाँ पर गुडविल की एडजस्टमेंट करते हुए महेश और गणेश का क्रेडिट हो रहा है अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पर इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट अमाउंट लिखो 4500 और 4500। गलती क्या करते हो आप, गलती से आप सुरेश और रमेश के अकाउंट में लिख जाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो आप पर्टिकुलर्स में लिखने वाले हो सुरेश और रमेश, तो आपको ध्यान से पोस्टिंग करनी है, गलती नहीं करनी। अब ऐसे ही सुरेश और रमेश के अकाउंट आपके हो रहे हैं डेबिट, तो उनके डेबिट साइड पर यहाँ पर लिखो अकाउंट में 4500 और 4500। ये पोस्टिंग हो गई आपकी गुडविल की। इसके बाद देखो बैलेंस शीट में आपके कोई रिजर्व आ रहे हैं। हाँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है 75,000 का। क्या इसके अगेंस्ट क्लेम है? 1 लाख रुपए का क्लेम है, जिसे हम इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। 75,000 तो आपने एडजस्ट कर दिया, लेकिन बाकी 25,000 का अभी भी आपको लॉस आ रहा है। ये क्लेम लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई। जब लाइबिलिटी आपकी बढ़ जाती है तो आपके लिए क्या है? नुकसान है, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। इस टाइम पर आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूएट करते हो, रिवैल्यूड वैल्यूज को लिखते हो। अगर आपकी एसेट्स बढ़ती है तो आपके लिए फायदा है, घटती है तो नुकसान है। लाइबिलिटीज बढ़ती है तो नुकसान है, घटती है तो फायदा है। तो यहाँ पर आपके लिए जो लाइबिलिटी आप 75,000 की सोच रहे थे, वो 75,000 नहीं है, बढ़कर के 1 लाख हो गई। तो आपने 75,000 से रिजर्व तो एडजस्ट कर दिया, 25,000 की लाइबिलिटी जो बढ़ गई है उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे। और ये 75,000 का रिजर्व आपने एडजस्ट किया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 75,000 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 25,000 से। और ये प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 1 लाख से आप बैलेंस शीट में दिखाओगे, नई बैलेंस शीट में। अभी आपने इसको पे नहीं किया है, सिर्फ एक्सेप्ट किया है। अब यहाँ पर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका खत्म हो गया, बैलेंस शीट में आगे नहीं जाएगा। रिवैल्यूएशन में अब आप आ जाओ, यहाँ पर डेबिट साइड पर ये आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो 25,000 से प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन दिखाओ। साथ में फिक्स्ड एसेट्स की डेप्रिसिएशन हो रहा है 10% से, 6 लाख से ये घट रही है इसकी वैल्यू 10%, मतलब कि 60,000 से वैल्यू घट गई। एसेट की वैल्यू घटना मतलब आपके लिए नुकसान। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अब आपने ले ली। रिवैल्यूएशन में आपका 85,000 डेबिट साइड पर आ रहा है, क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं है, तो ये लॉस है, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकी ओल्ड रेशो में। पुराना हिसाब किताब पुरानी रेशो में बांटोगे, किसका हिस्सा कितना बना आपने निकाल लिया। अब ये लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट होकर के खत्म हो जाएगा। रिवैल्यूएशन का बैलेंस आप बैलेंस शीट में नहीं शो करते। ये अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो क्रेडिट होगा, और पार्टनर्स को लॉस होता है तो डेबिट करोगे। तो यहाँ डेबिट किया आपने पार्टनर्स के अकाउंट पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होकर के ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। ये लॉस अब आपको पार्टनर्स के अकाउंट में पोस्ट करना है। लॉस है इसलिए डेबिट साइड पर पोस्टिंग करनी है, क्रेडिट साइड पर नहीं। ध्यान से पोस्टिंग करो। जो जो लॉस था 17,000, 17,000, 25,500, 25,500 पोस्ट कर दिया आपने रिवैल्यूएशन का लॉस भी। क्या कोई और रिजर्व है आपकी बैलेंस शीट में? नहीं। क्या कोई खर्चा है? नहीं। कोई और इंफॉर्मेशन बची है? नहीं। सब कुछ करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस निकालो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के। क्लोजिंग बैलेंसेस अब आपने निकाल लिए, यहां पर निकालो टोटल। टोटल लिखने के बाद ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस है इनको ब्रॉट डाउन करो। क्यों करना है? क्योंकि बैलेंस शीट में ध्यान से रीड करो, वो कह रहा है अब जो आगे चल करके आपको बैलेंस शीट बनानी है, बिजनेस चलाना है, उसमें पार्टनर्स की कैपिटल उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। कैपिटल आपकी जितनी है फर्म की अभी उतनी ही रहेगी, 6,15,000। सबका पैसा जोड़ दो, सबकी कैपिटल जोड़ दो, टोटल आ रहा है 6,15,000। ये 6,15,000 की कैपिटल को ही आपको प्रोपोर्शनेट करना है 1:1:1:1 न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। तो अब देखो, सुरेश की कैपिटल होनी चाहिए 6,15,000 का 1/4, 1,53,750। इसकी कैपिटल है कितनी? 78,500 रुपए। तो इसकी कैपिटल 75,250 रुपए से कम है। तो क्या करना होगा इसको? यहां पर कहा गया है जिसकी कैपिटल कम या ज्यादा जो भी हो रही है, कम है तो वो कैश लेकर आएगा, ज्यादा है तो वो कैश विड्रॉ करेगा। तो सुरेश की कैपिटल कम है 75,250 से, तो वो कैश लेकर आएगा और पैसा फर्म में लगाएगा।
रमेश की कैपिटल भी 1,53,750 होनी चाहिए। है कितनी? 1,28,500। तो 25,250 से उसकी कैपिटल कम है, तो वो पैसा इतना फर्म में और लेकर आएगा। महेश की कैपिटल 1,53,750 होनी चाहिए। है कितनी? 1,79,000, मतलब कि 25,250 रुपए से उसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है, तो ये पैसा विड्रॉ करेगा। गणेश की कैपिटल होनी चाहिए 1,53,750। है कितनी? 2,29,000, तो उसका पैसा कितना ज्यादा लगा हुआ है? 75,250, तो ये कैपिटल विड्रॉ करेगा, कैश विड्रॉ करेगा। अब आपको चारों पार्टनर्स का पता चल गया किसका पैसा ज्यादा है, किसका कम है, किसको लाना है, किसको निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर देखो, यहां पर सुरेश और रमेश जिनकी कैपिटल कम आ रही है, उनको पैसा और लेकर आना है। कितना कितना? 75,250 और 25,250। तो इनसे हम कैश ले लेंगे, हम इनसे कैश लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट होगा और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, तो ये पैसा आ गया फर्म में। इसी तरह से जो महेश और गणेश है, इनका पैसा ज्यादा लगा हुआ है, तो ये कैश विड्रॉ करेंगे। कैश विड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? हम इनको पे कर रहे हैं एक तरह से, तो महेश और गणेश के कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो आपने इन दोनों को पेमेंट कर दी और इन दोनों से पेमेंट ले ली, तो आपकी कैपिटल फर्म में प्रोपोर्शनेट हो गई चारों पार्टनर्स की, 1,53,750 सबकी हो गई। एंड में लिखो टोटल, दोनों साइड पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका फिनिश हो गया। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपकी फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख की थी, 6 लाख में से 60,000 घट गए तो 5,40,000 की रह गई। करंट एसेट्स को ध्यान से देखो, 3,45,000 है। कैश आपका करंट एसेट्स का ही पार्ट है। अगर कैश दो पार्टनर्स लेकर आए तो कितना लेकर आए? 75,250 प्लस 25,250, जो कि हो गया 1,05,000, तो 4,45,500 हो गया। आपने इसी तरह से कैश की पेमेंट की जिनकी कैपिटल ज्यादा थी, कितनी? 25,250 और 75,250, वो भी 1,05,000 है। तो वापिस आपकी करंट एसेट कितनी आ गई? 3,45,000। जितना कैश पार्टनर्स लेकर आए उतना ही कैश आपको देना पड़ा, आपने अभी कैलकुलेशन देखी थी। तो आपकी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स हो गई। अब लाइबिलिटी साइड पर आपका जो क्लेम आपने एक्सेप्ट किया वर्कर्स का 1,00,000 रुपए का, वो दिखाओगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज 1,70,000 और चारों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो अब इक्वल हो गए हैं, 1,53,750 सबका, 6,15,000 टोटल कैपिटल। अब एंड आ गया है, आपको चेक करना है क्या टोटल दोनों साइड का मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो बल्ले बल्ले है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट और परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखो लाइबिलिटी और एसेट साइड का हमारा टोटल मैच कर गया, तो हमने एक ही बार में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया विद वर्किंग नोट्स, विदाउट मिसिंग एनी इंफॉर्मेशन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट है, कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आया है, कोई और पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नेक्स्ट चैप्टर। आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो बने रहना, कनेक्टेड रहना प्रैक्टिस करने के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।